के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को कुचक्र रचकर पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला योजना के बजट में 50% से अधिक की कटौती की गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के आड़ में राज्य की पंचायतों को मिलने वाली धनराशि में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनरेगा योजना के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए सरकार ने हर जिले में अपने चहेते लोगों को ठेकेदार नियुक्त करके प्रधानों को इन ठेकेदारों से मनमाने दामों पर सामान खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। गाँव में पेयजल योजनाओं के जल वितरण प्रणाली के काम में स्टैंड पोस्ट बनाने के काम पंचायतों के माध्यम से कराने के बजाय भाजपा के नेताओं को ठेके दिए जा रहे हैं। राज्य के पंचायत राज्य मंत्री के आदेश पर, जिसमें सूबे के मुखिया की भी सहमति है, तीनों स्तर के पंचायतों के बैंक खाते इन बैंकों में जबरदस्ती खुलवाए जा रहे हैं। 9/12 समाचार से मनीष गांगुली। क्या कहना चाहेंगे? ये आपने पीसी करी है, उसमें आपने जो है बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए, क्या कहना? देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को धूल धूसरित करने का काम कर रही है। पंचायत राज व्यवस्था में पहले प्रयोग हुए, अब दुरुपयोग हो रहा है। जो पैसा पंचायतों को मिल रहा है उसको पंचायतों के नियंत्रण से बाहर करके ठेकेदारों को जो काम दिए जा रहे हैं, तो पंचायतों की मूलभूत संरचना जो है उस पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। राज्य की सरकार ने जिस तरह से जिला योजना के बजट में कटौती की, जिस तरह से जिला नियोजन समितियों का गठन नहीं किया और जिला योजना का बजट की बंदरबांट अपने पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर की, तो उसमें एक बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है। उसके अलावा राज्य सरकार ने जिस तरह से पंचायतों को एक प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक में खाता खोलने के लिए मजबूर किया, उसमें भी कहीं न कहीं घोटाले की बू है। नहीं तो क्या वजह है कि एक प्राइवेट बैंक में इस राज्य की 7,794 ग्राम पंचायतों, 95 ब्लॉक और 13 जिला पंचायतों को खाता खोलने के मजबूर किया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार जो ठेकेदारी प्रथा को पंचायतों में विकसित कर रही है, उससे भी पंचायत के लोग अपने को आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अब तक जो ग्रामीण पेयजल की वितरण व्यवस्था थी उस पर पंचायतें काम कराती थी, अब वहाँ भी ठेकेदार भेज दिए गए। और ऐसे ही मनरेगा मद में जो मटेरियल कंपोनेंट है उसके सामग्री की आपूर्ति के लिए सरकार ने ठेकेदार कर दिए, अपने कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बना दिया। तो इससे भी पंचायतों के अधिकारों पर चोट की जा रही है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी। राज्य की सरकार कोरोना के नियंत्रण में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जो कोविड नियंत्रण केंद्र हैं उनमें जो मरीज हैं उनके वीडियो जिस ढंग से निकल करके वहाँ की दशा दुर्दशा को बयान कर रहे हैं, वो अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि विश्व बैंक से कोरोना की रोकथाम के लिए लिए गए 75 अरब रुपए कर्जा को कोरोना की रोकथाम में लगाने के बजाय उसकी बंदरबांट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं और मरीजों को घटिया खाना दे रही हैं। उनके इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ये हमारा दूसरा आरोप है। इस घोटाले पर रोक लगाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। और उसके अलावा जो राज्य के अंदर प्रवासी बेरोजगार हैं, राज्य के अंदर जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की दिशा में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार अपना काम अगर जिम्मेदारी से नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी पंचायतों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ और कोरोना के मरीजों की आवाज़ को ताकत देने का काम करेगी।